हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, आप सभी के प्यार से जो है मैंने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है और जो स्कूल लेक्चर का कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, स्कूल लेक्चर की जो क्लासेस हैं वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लाइव क्लासेस चल रही हैं। 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। डेली जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली आपकी क्लास हो रही है, 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लासेस हो रही है। इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट अपनी क्वेरी पूछते हैं, मैं उनके आंसर देता हूँ। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल लेक्चर का बैच मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो भी अपडेटेड सिलेबस के साथ पढ़ाऊंगा, और काफ़ी सारे मैंने फीचर्स आपको बताए थे। तो आज जो है मैं आपके सामने आया हूँ वो ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको जो है स्कूल लेक्चर के कोर्स पे बहुत भारी डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मतलब ये है कि आपको जो है अभी जो दशहरा ऑफर जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपको कोर्स जो है बहुत ही रीजनेबल, मतलब ये मान लीजिए कि नेग्लिजिबल प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। और कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले भी मैंने डिटेल में बता दिया, अभी शॉर्ट में फटाफट से बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई आपको कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है और कोर्स की खासियत क्या क्या रहने वाली है। क्योंकि कई बार क्या स्टूडेंट क्वेरी करते हैं, फिर वो एक एक चीज़ बार बार पूछते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है, तो वो आपके क्लियर हो जाए। तो फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि दशहरा ऑफर आपके है। तो आपके दशहरा ऑफर पे आपको जो कोर्स का प्राइस है बहुत ही रीजनेबल मिलने वाला है। और इतने में आप ये मान लीजिए जितने में बाकी आपको केवल नोट्स दे रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, केवल एमएससी का पार्ट दे रहे हैं या केवल कुछ पार्ट दे रहे हैं, उतने में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आपके दशहरा ऑफर है, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेके 5 अक्टूबर तक रहेगा। तो जिसने भी कोर्स परचेज नहीं किया है तुरंत कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास गोल्डन चांस है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि दशहरा ऑफर जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेके आपके 5 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, अब फटाफट से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स डिटेल जो है, सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो केमिस्ट्री का मैं पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1 ईयर वैलिडिटी। देखिए, कई बार क्या होता है टीचर एग्जाम तक वैलिडिटी देता है या कई बार ज़्यादा भी। देखिए, अगर एग्जाम की डेट फिक्स नहीं होती है तो टीचर जो है लगभग कभी कभी 2 साल की वैलिडिटी भी दे देता है। लेकिन आपको 31 मई डेट आ चुकी है और 31 मई में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सितंबर लगभग ख़त्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीने का टाइम है। तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 4 महीने ज़्यादा। एग्जाम के बाद भी 4 महीने तक आपके पास एक्सेस रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फुल सिलेबस कवर्ड बाय लाइव कम रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब आपके जो कंप्लीट सिलेबस है वो लाइव क्लासेस द्वारा पूरा कराया जाएगा। और जो बच्चे लाइव क्लासेस के टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं या बिजी हैं वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपको नोट्स थ्योरी प्लस एमसीक्यू अवेलेबल इन एप्लीकेशन। देखिए, जैसे ही अभी शेड्यूल क्या रख रखा है कि जैसे आपकी क्लास होती है उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। तो जैसे जैसे क्लास चलती जाती है वैसे वैसे आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाती है। ग्रुप का मतलब ऐप में मिल जाती है। तो वहाँ पर आपको जो नोट्स हैं वो ऐप में मिलने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वर्थ ऑफ ₹4,000 फ्री विद दिस कोर्स। अब देखिए, 2-3 दिन के अंदर जो है मैं आपको टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दूंगा, मतलब ऐप में आपको टेस्ट सीरीज का कोर्स भी मिल जाएगा। अभी आपको केवल स्कूल लेक्चर का कोर्स दिखाई दे रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज का कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहने वाला है और कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है इस कोर्स के साथ। मतलब आप मान लीजिए कि इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा कि आपको कोर्स तो मिल रहा है, उसके अंदर नोट्स भी मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। चलिए, कंप्लीट सिलेबस डिवाइडेड इन 32 यूनिट्स। अब देखिए, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 28 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था सिलेबस को, लेकिन सिलेबस आरपीएससी ने बढ़ा दिया है। तो आरपीएससी ने सिलेबस बढ़ा दिया तो यूनिट भी नो डाउट बढ़ेंगे। तो या अब जो है मैं आपको लगभग 32 यूनिट में कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और हर यूनिट के बाद एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। और आप मान के चलिए कि एमसीक्यू जो हैं सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, मतलब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरी कंटेंट इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग रेफरेंस बुक। अब देखिए, जो थ्योरी कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब ये मान लीजिए दी बेस्ट है। दी बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अनाप शनाप थ्योरी तो कोई भी पढ़ा सकता है। अनाप शनाप थ्योरी का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं शब्द हो सकता और अच्छा ले सकता था। कहने का मतलब ये कि क्या पढ़ना है इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, क्या नहीं पढ़ना है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को कितना कंटेंट देना है, क्या देना है क्या नहीं देना है, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म रखनी पड़ती है।
कि कम भी नहीं पढ़ना चाहिए और इतना भी एक्सेस नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको कर ही ना पाए। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मैटर लिया गया है, स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और आपको जो थ्योरी है, अब देखिए थ्योरी जो है आपको लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 350 पेज के अंदर अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो 350 पेज में आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, जिसमें ये सारी बुक्स को एज ए रेफरेंस बुक लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस बुक कैसे पिक की गई है, देखिए आरपीएससी किसको प्रीफर करती है एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए। जैसे कि आज मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको विथ एग्जाम्पल बताया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया। जैसे फिजिकल में आपको मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक्स, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ पीएसपी में से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, पीएसपी में से। तो आरपीएससी कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। 11th-12th के क्वेश्चन है तो आपके एनसीईआरटी में से उठाएगी, ग्रेजुएशन या हायर लेवल का है तो आपके रेफरेंस बुक में क्वेश्चन उठाएगी। उसके अलावा पीवाईक्यू तो नो डाउट वो तो एवरग्रीन है ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। देर आर 4500 प्लस एमसीक्यू, मतलब आपके 4500 से ज़्यादा, मतलब 4500 एमसीक्यू से ज़्यादा सारे के सारे मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बाकी आप कहीं भी कोर्स कर लीजिए, आपको जो टीचर्स हैं वो थ्योरी तो पढ़ाएंगे लेकिन इतने एमसीक्यू कोई सॉल्व नहीं करेगा। देखिए डाउट फिर भी क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन की शीट दी, आपको 5-6 डाउट है सॉल्व कर दिए, 10 डाउट है सॉल्व कर दिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यू खुद सॉल्व कराऊंगा, मतलब 100% आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये जो आपके एमसीक्यू हैं इसमें आपके 20 साल के, पिछले 20 साल के आरपीएससी के सारे एग्जाम कवर हो गए, जिसमें भी केमिस्ट्री आती है कोई भी पेपर छूटा नहीं है। चाहे वो स्कूल लेक्चर का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे आरएएस हो, चाहे आपके जूनियर केमिस्ट हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे आपके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हो, एटीसी जित टेक्निकल असिस्टेंट हो, जो भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सेट हो, आरएस हो, जो भी हो, कोई छूट गया हो तो ऐड कर लेना। जितने भी केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे कवर हुए हैं यहाँ पर। तो 20 साल के आरपीएससी के प्लस 25 साल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के, सन 2000 से लेके अभी तक के राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे पेपर हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर प्लस आपके आरपीएससी के पेपर दोनों को मिला दें, उसके अलावा एमडीएस यूनिवर्सिटी के भी पेपर हैं और भी बहुत सारे पेपर हैं, सबको मिला दें तो लगभग 72 क्वेश्चन पेपर ये हमने कवर करे हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमसीक्यू इंक्लूड्स ऑल पेपर क्वेश्चन पेपर टिल 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर तक लेटेस्ट अपडेटेड है। देखिए ये लेटेस्ट अपडेटेड है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अब देखिए थ्योरी भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ऐप के अंदर वो बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपके एग्जाम में जो चीज़ें ऐड हुई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बार बार बताया, वापस से बता रहा हूँ कि मैं जो थ्योरी बनाता हूँ वो ऐसा फिक्स नहीं होती। फिक्स का मतलब क्या है कि भाई मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ाता हूँ, भाई कितनी थ्योरी चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम होते जाते हैं आरपीएससी क्वेश्चन पूछती जाती है, और मेरी थ्योरी बनाने का कंसेप्ट ये नहीं कि भाई सीधी बुक ली और कॉपी मैटर छाप के दे दिया, ऐसा नहीं। मैं ये देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस कंसेप्ट पे पूछे जा रहे हैं और कितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाते हैं, एग्जाम होते जाते हैं, मैं थ्योरी को अपडेट करता जाता हूँ। तो सिलेबस नहीं भी होता तो भी मैं अपडेट करता हूँ, और सिलेबस चेंज हो ही गया तो वैसे ही, तो जो नए सिलेबस है वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जो पुराने सिलेबस है उसमें भी अपडेशन आपको मिलेगा। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको लेटेस्ट मैटर यहाँ पर मिलने वाला है और विथ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आपको बहुत बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि प्रीमियम मैटर आपको कोर्स में मिलने वाला है। चलिए आगे चल लेते हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड एंड कंसेप्चुअल स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। आप चाहो तो ऐप में, अगर आपने कोर्स नहीं लिया कोई बात नहीं, आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। थ्योरी के फ्री कंटेंट मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो फ्री कंटेंट का सेक्शन अलग है। कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ कंटेंट आपको वहाँ भी फ्री मिल रहा है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो मैंने आपको मान लीजिए पहले पढ़ा भी रखा है, तो जब आप एग्ज़ाम पेपर कंपेयर करेंगे, देखिए वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ था लेटेस्ट 2025 का स्कूल लेक्चर का, उसके मैंने वीडियो बनाए थे 3 पार्ट में, यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप चाहो तो ऐप में भी मिल जाएंगे। एज इट इज़ क्वेश्चन नोट्स में से छपे छपाए हैं। तो मैं आपको हवा में कोई बात नहीं कर रहा, हवाबाजी नहीं कर रहा, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। आप चाहो तो यूट्यूब वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये आपके आरपीएससी का क्वेश्चन है और ये मेरे नोट्स की थ्योरी है या ये मेरे नोट्स के एमसीक्यू है, वहाँ से आप टैली कर सकते हैं। चलिए देखिए, केवल बोलना कि भाई इतने क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, ये आ गया, वो आ गया, वो मैं उस पर बिलीव नहीं करता। फैक्ट पे मैं बात करता हूँ कि भाई ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे टेस्ट के क्वेश्चन है, और ये मेरे नोट्स के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम है। ये दोनों मैंने आपको टैली करके बताया कि भाई ये आरपीएससी का क्वेश्चन, ये मेरे नोट्स।
तो आप एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड हो गया। अब आरपीएससी के पीवाईक्यू देखिए, कई बार मेरे से मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं उनको एक ही जवाब बोलता हूँ, आरपीएससी के पीवाईक्यू कर लो। वो बेस्ट है आपके लिए। बेस्ट का मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस कंसेप्ट पे पूछ रहा है। साथ के साथ ये कि उसके आसपास, अब ऐसा नहीं कि जो पूछ लिया, अब आपको मान लीजिए किसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसके आसपास सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे मान लीजिए एंजाइम कैटालाइसिस पे क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको पता चल गया भाई एंजाइम कैटालाइसिस पे क्वेश्चन आता है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको एक हिंट लग गया कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी डेप्थ से आ सकते हैं। उसके बाद आप उसको पूरा अच्छे से कर लीजिए, तो आसपास के जितने क्वेश्चन है सब आपको सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद 100% फोकस ऑन पीजी टॉपिक्स। ये एक जो चीज़ है इस बार जो है मैं इस पर 100% मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक तो क्या था कि अभी तक जो अप्रोच थी वो ये थी कि भाई आरपीएससी ने पीजी के टॉपिक्स दे रखे लेकिन उसका वेटेज इतना नहीं दे रखा था। कहने का मतलब ये कि शुरू में तो फिर भी मेंशन था कि भाई इतने क्वेश्चन जो हैं वो आपके 12th में आएंगे, इतने ग्रेजुएशन में आएंगे, उसके बाद पीजी में इतने आएंगे। फिर बाद में वो हटा दिया था। पहले तो आपके क्वेश्चन भी फिक्स थे, फिर बाद में फिक्स नहीं थे। जैसे मान लीजिए पहले की पुरानी बात करें तो 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते थे, 20 क्वेश्चन अदर होते थे। लास्ट पेपर की बात करें तो 140 तक क्वेश्चन पहुंच गए। तो 140 तक क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं, बाकी अलग आ रहे हैं। तो अब मान के चलिए कि आपके जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो बढ़ गया है, और इस बार आरपीएससी ने पीजी के टॉपिक्स बढ़ा के दिए। तो अब इस बार का जो आपको दिमाग में रखना है कि वो ये है कि पीजी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो पहले तो अप्रोच ये होती थी कि एग्जामिनर को जो है या हम टीचर जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई आपके केमिस्ट्री में मान लीजिए 130 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 120 11th-12th और ग्रेजुएशन के आएंगे, 10 पीजी के आएंगे। तो 10 पीजी के क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक भी दे रखे काफ़ी सारे, तो हमको ये लगता है कि भाई हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा। अब एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अब इस बार आरपीएससी ने सिलेबस एमएससी में भर भर के बढ़ा दिया है, और आरपीएससी जिस फॉर्म में चल रही है इस बार पेपर का जो लेवल है बहुत अच्छा होने वाला। तो इस बार जो है मैं स्पेशली जो मैं फोकस मेरा रहेगा वो इस पे रहेगा, क्योंकि बाकी तो मैंने पहले भी काफ़ी अच्छा करा रखा है। इस बार इसको जो मैं है नेक्स्ट लेवल पे आपको कराऊंगा, मतलब एमएससी के टॉपिक नेक्स्ट लेवल पे कराऊंगा, ताकि ये कि कोई भी क्वेश्चन हमारा उसमें से छूटना नहीं चाहिए। चलिए, 100% फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर टॉपिक 11-12 लेवल का है तो एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर हायर लेवल का तो वहाँ एनसीईआरटी इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी। अब जैसे मान लीजिए टॉपिक ही आपके ग्रुप थ्योरी, तो वहाँ तो एनसीईआरटी काम आएगी नहीं। तो जो आपके कॉमन टॉपिक है जहाँ पर 11-12 में वो चीज़ आती है एनसीईआरटी में दे रखी है, तो वहाँ हम उसको कवर करेंगे, नो डाउट। इसके बाद आपके शेयरिंग एंड कोर्सिंग सेलिंग, ये कॉमन चीज़ें हैं कि कोर्स आप एक बार ले लिया, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। डिवाइस चेंज इज़ नॉट अलाउड। अब डिवाइस चेंज में यहाँ थोड़ा सा क्लियर बता दूँ, एट ए टाइम आप एक ही डिवाइस में देख सकते हैं। अगर आप एक डिवाइस से दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो एट ए टाइम एक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीरो रिफंड पॉलिसी, आपकी रिफंड पॉलिसी नहीं है, तो आप सोच समझ के लीजिए। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। इसके अलावा कोर्स आप लेंगे तो वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ पर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप परचेस करिए। उसके बाद ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको केवल ये बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर स्कूल लेक्चर का जो एग्ज़ाम है मैंने 2 बार क्लियर कर रखा है। पहली बार जब मैंने क्लियर करा था तब मेरी एमएससी कंप्लीट नहीं थी, तो मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने गया था। मतलब मेरी एमएससी जो है 2012 में पूरी हुई थी, 2011 में वैकेंसी आई थी, और दिसंबर 2011 के लगभग वैकेंसी आई थी, और फैब में नोटिफिकेशन आ गया था कि मार्च में एग्ज़ाम है। तो 1 मार्च के लगभग एग्ज़ाम हो गया था 2012 में। और नियम यह है कि जिस दिन आपके एग्ज़ाम होता है उससे उस टाइम पे आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और एमएससी के एग्ज़ाम अप्रैल में हुए थे, तो वो एलिजिबल में नहीं था, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया था। अब आप इसको ऐसे मान के चलिए कि भाई आप इतनी तैयारी कर रहे हैं फिर भी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन उस टाइम पे मुझे तो इतना मैंने ध्यान भी नहीं देता कि मुझे पता है मैं एलिजिबल नहीं हूँ, सिलेबस भी बताए थे, लेकिन गया मैं निकाल दिया। तो अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो इतनी तैयारी करते हैं उसके बाद भी नहीं निकलता, और मैं तो सीधे एग्ज़ाम देने गया, मुझे सिलेबस ही पता नहीं है तो भी निकल गया। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी और है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें क्या चीज़ आ रही है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपके अब जो आपकी कंडीशन है, आपको 2 चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, एक तो जीके आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिलेबस आपको दे रखा है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, भाई ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, मुझे ये कवर करने हैं। अगर आपने मेहनत कर ली, अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी मैं अपने बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत समझता नहीं हूँ, आप जानते हैं। देखिए ये लिखने का पर्पस ये होता है कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि जो आपके सामने खड़ा है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। एक्सपीरियंस होल्डर का मतलब
कि वो कई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, तो उसको एक आइडिया है कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे क्लियर किए जाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपकी अप्रोच क्या है। भाई, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी क्या है और आपका क्लियरेंस कितना है कि भाई ये एग्ज़ाम में मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। तो अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार मैंने देखा है कि भाई धुरंधर से धुरंधर व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाते। उसके पीछे दो चीज़ की कमी होती है। एक तो उनकी अप्रोच क्लियर नहीं होती कि वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम को एनालाइज नहीं कर पाते कि भाई कितना हार्ड है, कितना टफ है, सिलेबस क्या है। दूसरा क्या है कि 100% नहीं दे पाते। जैसे मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये देखी है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब आप अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं। तो जब आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि केवल मेहनत करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको जान लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? जान। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑफ़र कि कब तक मिल रहा है, 5 अक्टूबर तक ऑफ़र मिल रहा है। कोर्स के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, तो आपको ये डाउट ना रहे कि भाई कोर्स स्टार्ट हुआ ही नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर उन्होंने चेक करा भाई, आप ऐप में चेक करा कि सर इसमें वीडियो तो दिख ही नहीं रहे। देखिए, यहाँ पर आपके जो क्लासेस हैं, क्लासेस उसी को शो होगी जो कोर्स परचेस करेगा। बाकी फ्री कंटेंट जो है वो तो है ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए सबको क्लासेस शो होंगी तो फिर वो तो फिर प्रीमियम कंटेंट है ना। तो जिसने कोर्स लिया वो उसी को एक्सेस उसका दे रखा है। तो यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल रखा है। फ्री कंटेंट आप ऐप में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स में भी कुछ फ्री कंटेंट है। बाकी जो आपके टॉपिक स्टार्ट हो चुका है उससे रिलेटेड वीडियो आपको जब आप कोर्स परचेस करेंगे तभी देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ऐप का, आप सीधे ऐप में जाइए, कोर्स पे क्लिक करिए, चेक करिए, सारे पॉइंट्स पढ़िए, फ्री कंटेंट देखिए। फिर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से हम कोर्स ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।